जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शत कोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लेना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। संगत जी, ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं कान पकड़ के सभी संगत के सामने गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि गुरु जी ना कुछ दिनों से रोज ही मुझे अमृत वाला उठा रही है, लेकिन मुझे अमृत वाला नहीं हो रहा है संगत जी, क्योंकि ना मेरे गुरु पाक को सब पता है। क्योंकि अभी ना मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं है, तो मेरा घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है संगत जी। मेरा स्कूल भी है फ्री, मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी, मेरे पापा का भी आंखों का ऑपरेशन है उनको भी फ्री, मेरी दादी अम्मा की भी। घर में कोई मेड भी नहीं है, सब काम करके ना रात को बहुत देर हो जाता है, 12 बज जाता है। फिर मैं बेटी को भी स्कूल जाना पड़ता है, उसका भी उसके लिए भी सब ठीक ठाक करके रखती हूँ। फिर फिर मैं जब सत्संग 12 बजे के बाद जब सत्संग सुनती हूँ ना, तो भी कभी कभी सत्संग सुनते सुनते ना 1 डेढ़ बज जाते हैं संगत जी। फिर मैं ना गुरु जी जब उठाते हैं ना सुबह 2:30 बजे या 3 बजे, तब मेरा ना मैं नहीं कर पाती संगत जी। मेरा जो तबीयत है ना वो शरीर साथ नहीं देता। तो हे गुरुपा, आपको तो सब पता है ना गुरु जी। फिर मेरा तबीयत भी कुछ दिनों से सही ठीक नहीं चल रही, गुरु जी को सब पता है, गुरु जी को बेटी को। तो मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि संगत जी गुरु जी को कल ना 3 बार एक ही मैसेज हो, जब मैं हम लोग सत्संग सुनते हैं ना उसके बीच में जो छोटा रील आता है ना संगत जी, तो मैंने सुना था। तो एक ही बात गुरु जी ने 3 बार मुझे एक ही बात कहा है। 3 बार मैंने एक ही रील 3 बार गुरु जी ने रील भेजा, वो भी एक ही मैसेज गुरु जी ने दिया है कि बेटा तो तेरे लिए अमृत वाला शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, तो अमृत वाला शुक्राना कर, क्योंकि मुझे तेरा कष्ट कटवाना है। और जी वो भी मैं अमृत वाला रोज़ मैं अमृत वाला आती हूँ, तो तुझे तेरा कष्ट कटवाने के लिए नहीं तो अमृत वाला किया कर। अमृत वाला से तेरा सब कष्ट खत्म होगा, तेरे बच्चे की भी परेशानी, तेरे सब सुख समृद्धि तुझे मिलेगी। और तुझे जो तबीयत तेरा खराब है ना, जो नींद आ रहा है ना, वो भी तुझे जीतना होगा, इनसे जीतना होगा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। तो कल ही मैंने गुरु जी को मन ही मन प्रॉमिस किया था कि गुरुपा आपको ही मुझे अमृत वाला उठाना, अगर मेरा नींद भी आ जाए ना, मेरा शरीर भी मेरा साथ ना दे, तो फिर आप ही मुझे उठा के बैठना गुरुपा, मुझे सोने नहीं देना। तो आज गुरु जी ने मुझे 4 बजे के करीब उठाया, जब बाद ही उठाया है संगत जी। तो आज मैं अमृत वाला करने बैठी हूँ। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना 22 अगस्त है, ऊपर से आज फ्राइडे है, शुक्राना का भी दिन है संगत जी। और ये तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, इसलिए है कि संगत जी आज ही का दिन ना 1 साल पहले 2024 को ये आज का ही दिन 22 अगस्त को ना गुरु जी मुझे अपने दरबार में बड़ी मंदिर लेके गए थे संगत जी। तो मैं उस दिन कभी नहीं भूल सकती संगत जी, आज का दिन था संगत जी। और उस दिन ना संगत
संगीत जी, शायद उस दिन 22 अगस्त फ्राइडे थर्सडे को पड़ा था संगीत जी, उस दिन गुरुवार था। तो जब मैं गुरु जी से साथ जुड़ी थी ना, गुरु जी 3 महीने के बाद ही मुझे अपने बड़े मंदिर में अपने गुरु जी तो बोलते हैं ना, बड़े मंदिर अब तुम्हारा मायका है। तो मेरे गुरु जी के दरबार में गुरु जी मेरे मायके पर गुरु जी मुझे 1 साल पहले आज के दिन ही मुझे लेके गए थे संगीत जी। तो आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन संगीत जी, उस दिन इतना गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेसिंग दिया ना संगीत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना सुंदर दरबार था ना, मेरे लिए तो सब कुछ ही नया था संगीत जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरु जी ने मुझे इतना इतना बहुत ब्लेस किया है संगीत जी। और रोज ही तो सत्संग होता है संगीत जी। गुरु जी रोज ही बोलते हैं, बेटा मैं तेरे हर हर पल हर संग हूँ। तू चिंता ना कर, तू डर मत, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, मेरा जो एक छोटा सा शुक्राना है ना, वो राखी पूर्णिमा का है। राखी पूर्णिमा पहले गुरु जी ने मुझे सत्संग में बताया था, बेटा राखी पूर्णिमा, इस बार राखी पूर्णिमा के दिन तुझे मुझे तो राखी बांधना है, लेकिन पहले तुझे मेरे पुत्र मेरे गणेश जी को राखी बांधना है, फिर मुझे बांधना है। तो संगत जी, मैंने ना हर बार मैंने कभी गणेश जी को नहीं बांधा। मैंने राधा माधव के, हमारे घर में राधा माधव है, तो मैंने राधा माधव की राखी बांधी थी। भी हनुमान जी को मैं भी भाई भाई मानती हूँ, हनुमान जी को भी राखी बांधी थी। तब पर गुरु जी को भी बांधती थी संगीत जी। लेकिन इस बार गुरु जी ने बोला था गणेश जी को बांधने के लिए। फिर इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने सबसे पहले मैंने अपने गणपति बापा को, गणेश जी को मैंने राखी बांधा संगत जी। फिर राधा माधव को, मैंने मेरे जो गोविंद है राधा माधव जी हैं, मैंने उनको राखी बांधा। फिर मैंने भोलेनाथ को भी राखी दिया संगत जी। फिर मैंने हमारे जो बजरंगबली है ना, हनुमान जी है, हनुमान जी को भी राखी बनाया। फिर मैंने गुरु जी को लिए भी बहुत प्यारा सा राखी लिया था संगत जी, वो पीकॉक वाला था। वो पीकॉक वाला राखी मैंने हनुमान जी में अपने गुरुपा के लिए और राधा माधव के लिए लाई थी संगत जी। आज उस दिन ना मैंने और एक छोटा सा सत्संग ये है कि मैंने दुकान पे गई थी गुरु जी के लिए गुलाब का फूल लेने के लिए संगत जी। उस दिन गुलाब का फूल मुझे नहीं मिला था, लेकिन ना मेरे सामने लोटस पड़ा हुआ था, तो मैंने दो लोटस लेके आए थे। एक लोटस मैंने गणपति बापा को चढ़ाया, और एक लोटस मैंने, वो भी पिंक कलर था, एक लोटस मैंने अपने गुरु जी को चढ़ाया संगत जी। और काली गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि बेटा एक सत्संग सुना जिसमें लिखा था, बेटा मैं ही आया था तुझे ब्लेसिंग देने की रूप में आया था, ये सत्संग सुन। तूने मुझे राखी बांधा है ना, अब देख तुझे मैं कितने ब्लेसिंग देता हूँ। अब तेरे घर में पैसों की बारिश होगी, कल्याण कीता जा, ऐश कर। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, हर दिल से शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरा राखी को स्वीकार किया है ना गुरु जी, इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इस बेटी को आप माफ़ कर देना गुरुपा। गलती से बहुत गलती होती है ना गुरु जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, कल ना सुबह ना एक मैसेज आया था कि मैं आ रहा हूँ पुत्र तेरे घर, आज का खाना मुझे तेरे घर खाना है, और तुझे और तेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने अब उठ जा, मेरे खाने की तैयारी कर ले। तो कल सुबह 9:12 पर गुरु जी ने मैसेज भेजा था, रेलवे थे मैसेज संगीत जी। तब जब मैंने मैसेज देखा ना, मेरा मन थोड़ा खराब भी हो गया था, क्योंकि ना मैं गुरु जी के लिए कुछ भी कर नहीं पाती हूँ संगीत जी। मेरे पास ना गुरु जी का
पूजा घर में जो स्वरूप था ना, वो गुरुजी ने उस स्वरूप पे ना अपना कष्ट, मेरे जो कष्ट है ना वो अपने ऊपर लिया था संगत जी। तो गुरुजी ने कहा था वो स्वरूप विसर्जन करने के लिए। तो मैंने विसर्जन करने के लिए वो पूजा घर से बाहर लाई थी, लेकिन तभी मेरे पापा का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मैं जल जल में विसर्जन कर नहीं पाई। तो मैं कर दूंगी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही स्वरूप है, जो पॉकेट स्वरूप है, वो मेरे पार्ट्स में ही है संगीत जी। तो मेरे पूजा घर में मेरे गुरुपा के रूप में गुरु मैंने वो बटरफ्लाई है, मयूर पंख है और पीकॉक भी है संगत जी। तो मैं उनको ही आरती करती हूँ। फिर भोलेनाथ की भी शिवलिंग में भी आरती करती हूँ संगत जी। तो मैं मानी मन गुरु जी को बोला गुरु जी, मैं तो आपको कोई सेवा नहीं करती हूँ, आपका बेटी को आपका को तो कोई सेवा नहीं कर पाती है ना गुरु जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको खाना भी नहीं देती, फिर इतना सेवा भी नहीं करती हूँ ना गुरु जी। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं तो आप खाना भी आपको भूख भी नहीं लगा सकती गुरुजी। तो मैंने क्या किया, कल जब मैं स्कूल गई ना, स्कूल से आने से जब घर आ रही थी ना, तब मैं मिठाई की दुकान से ना गुरुजी के लिए दो बेसन का लड्डू, दो रसगुल्ला, फिर सिंघाड़ा है ना गुरुजी को तो सिंघाड़ा का बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं लेके आई संगत जी। मैंने और कल ना मेरा तबीयत इतना ख़राब था ना, मैं इतना लो फील कर रही थी ना संगीत जी। वो मेरे गुरु भाई हैं जो मुझे सत्संग सुना के ना मेरा तबीयत को ठीक कर दिया संगीत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना संगीत जी। कल गुरुवार था, फिर हमारे घर में लक्ष्मी पूजा भी होती है गुरुवार को। मेरा मन बहुत ख़राब था संगीत जी, मैं सुबह मेरा इतना तबीयत ख़राब था ना संगीत जी, मैं पूजा नहीं कर पाई, मैं स्कूल चली गई संगीत जी। फिर स्कूल के आने के बाद मुझे खाना बनाना वही था, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, मेरे पापा को भी देना था, दादी अम्मा को देना था। फिर मैं स्कूल से आने के बाद ही मैं खाना बनाया, सबको खाना खिलाया संगीत जी। फिर मैं गुरुजी को बोला गुरुजी मैं क्या करूँ गुरुजी, आज तो लक्ष्मी वार भी है, लक्ष्मी जी को भी पूजा करनी है, मेरा प्लीज़ मुझे कृपा करिए। फिर गुरुजी ने ऐसा कृपा किया ना संगीत जी, मेरा तबीयत को गुरुजी ने ऐसा ठीक किया ना संगीत जी, क्योंकि मेरा और पूरा दिन ना मेरे मन में गुरु जी का मंत्र चलती है संगीत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि कल जब मैं जा रही थी ना संगीत जी, तब मैं रास्ते में ना एक गाड़ी सामने से गया जिसमें जय माँ भवानी ओम शांति लिखा था संगीत जी। मैं गुरु जी और मेरे माता रानी एक साथ मुझे ब्लेसिंग दिया। फिर मैं और एक गाड़ी सामने आया जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा था संगीत जी। ऐसे गुरु जी रोज ही मुझे ब्लेसिंग देते हैं संगीत जी, एंजल नंबर के रूप में भी गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं संगीत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, गुरु जी एंजल नंबर के रूप में अपने प्रेजेंस फील कराता है संगीत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने कहा था ना, जब मैं ही आया था तुझे ब्लेसिंग देने किस रूप में आया था, उस मैसेज में लिखा था। तो मैंने जब सत्संग सुना ना, तो गुरु जी ने मुझे बोला था कि बेटा रोज़ ना संगीत जी, मैं रोज़ जब मैं पूजा घर में जाती हूँ ना, एक बटरफ्लाई बड़ा सा ब्लैक कलर का बटरफ्लाई रोज़ ही आती है संगीत जी, मुझे दर्शन देती है। और कल के पहले एक दिन पहले तो एक बटरफ्लाई 3 बार आया संगीत जी, ब्लैक कलर का संगीत जी। फिर कल मेरे पास यही मैसेज आया था, बेटा मैं ही आया था तुझे ब्लेसिंग देने, किस रूप में आया था तुझे सत्संग सुन पता चल गया। जब मैंने सत्संग सुना ना, तो गुरु जी ने बोला ये जो ब्लैक कलर का बटरफ्लाई था ना गुरु बेटा, वो मैं ही था, मैं तेरा कष्ट में लेके गई। तो शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन गुरु जी ने सिर्फ ब्लैक कलर का बटरफ्लाई ना संगत जी, मुझे व्हाइट कलर का बटरफ्लाई फ्री, लेमन कलर का बटरफ्लाई फ्री, मैंने येलो कलर के बटरफ्लाई रूप में गुरु जी मुझे दर्शन दिया संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ना रोज ही मुझे संगत जी अभी ना
मुझे वो चंदन का फ्रेग्रेंस है ना, गुरु जी का जो खुशबू है, उससे भी अपना प्रेजेंस फील कराती है संगत जी। उस दिन तो मैं काम कर रही थी, गुरु जी हाफ एन आवर गुरु जी अपना प्रेजेंस फील कराए, वो भी अपनी खुशबू से संगत जी, चंदन की खुशबू से। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। इतना मेहर करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। तभी ना कल जब मैंने सबको खाना खिलाया ना, फिर संध्या भी हो गया था संगत जी। फिर मैं नहा के ना जब पूजा घर में गई ना, तो 7 बज गया था संगत जी। हैरान होंगे, 7 बज गया था गुरु जी ना, तभी मुझे मेरा तबीयत में इतना मुझे आज तबीयत ठीक कर दिया था ना संगीत जी। मैं और सत्संग सुनने में गुरु जी का मंत्र जप में बहुत पावर ताकत है संगीत जी। मैं देखिए इतना जो मैं लो फील कर रही थी, मेरा शरीर चल नहीं रहा था। फिर जी शाम को 7 बजे के बाद पूजा घर में लेके गई। फिर तभी मैंने घर का सारा मैंने घर का पूजा किया, लक्ष्मी जी की पूजा किया। और जो मेरे घर में भगवान है ना, राधा माधव है, भोलेनाथ है, मस्जिद में सबको पूजा किया संगीत जी, भोलेनाथ को भी जल चढ़ाया संगीत जी। फिर मैंने सब मंत्र का भी पाठ किया। फिर हम लक्ष्मी जी का भी पांचाली पांचाली है ना, मैंने पढ़ा संगीत जी। फिर मैंने शांतावती भी दिया संगीत जी। फिर देने के बाद पूजा घर में जब घर में आई ना, मेरे छाद में पूजा घर में है, पूजा घर है संगीत जी। फिर मैं जब नीचे घर में आई तब 7:45 बज गया था। फिर मैंने अपने गुरुपा को भी भोग लगाया संगीत जी, जो मैं लेके आई थी गुरुपा को लिए। तो मैंने गुरुपा से सामने क्षमा भी मांगा, जी गुरुपा आज मैंने आपने मुझे खाना बनाने के लिए बोला था, लेकिन मैं तो बना नहीं पाई, लेकिन मैंने आपके लिए लेके आई हूँ, आप ये भोग स्वीकार करना और इस खाने को आप लंगर प्रसाद दे कर दीजिए। और कुछ दिनों से मैं जल प्रसाद बना नहीं पा रही थी संगीत जी, तो आज गुरु जी को आज मैंने जल प्रसाद भी दिया। गुरु जी ने जो भोग मैंने लगाया था ना, वो भी लंगर कर दिया था संगीत जी। फिर हमने सब ने मैं मेरे पापा, मेरी बेटी, मेरी दादी अम्मा ने सबने लंगर लंगर किया संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं फिर जब मैं पूजा गुरुजी को भोग देके जब मैंने मोबाइल हाथ में लिया ना संगीत जी, तब एक मैसेज आया था, वो अपने आप ही आ गया था संगीत जी। इसमें लिखा था, बेटा बेटी तुमने जो जो मुझसे मांगा मैंने तुम्हारे हर मुराद पूरी कर दी, तेरे दिल की हर दुआ अब कबूल हो चुकी है, तुझे अब सिर्फ आशीर्वाद मिलेगी। अब तेरी बारी है, 11 लोगों को शेयर करो जिसे उनके भी मुसीबत में दूर कर सकूँ, जा ऐश कर शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पूरे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे आपका शुक्राना पूरी ज़िंदगी में भी कर लूँ ना, उतना भी कम होगा गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया इसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसको शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने गुरुजी ने कहा कि एक मैसेज आया था, इसमें लिखा था जे कोई भी सत्संग हो ना बेटी तू सुन लिया कर, क्या पता किससे तेरा कल्याण लिखा हो, ये सत्संग सुन शुक्राना कर। तो जब मैंने सत्संग सुना ना, तो इसमें इसमें ये लिखा था, बेटा तेरे परिवार को मैंने पूरा परिवार को मैंने ब्लेस किया है, जा ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरी फैमिली की तरफ से, पूरा परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने कहा ही था कि बेटा तेरे पूरे परिवार को मैंने हेल्प बस करना है, तो मुझे भूख लगा। और गुरुजी ने सत्संग जब सुना तो इसमें यही लिखा था, तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस किया है। तो गुरुजी आपने मेरा भोग स्वीकार किया, मेरे पूरा परिवार को ब्लेस किया ना, इसलिए पूरा परिवार की तरफ से, पूरा फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक मैसेज आया गुरुजी ने टेलीपैथी किया, जिसने लिखा था ना, एक लिखा था, उसे देखे ना मेरा मन खराब हो गया संगीत जी। यही लिखा था कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों लोगों का हजारों जगह परिवर्तन करना पड़ता है, कई लोगों को बुद्धि बदलनी पड़ती है, शुक्राना कर।
तो शुक्राना बाबा। मैं जानती हूँ गुरुजी आपको मेरा कष्ट कटवाने के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ता है गुरुजी। गुरुजी ने ना संगत जी मेरा बहुत सारा कष्ट अपने ऊपर लिया है गुरुजी ने। गुरुजी ने मुझे बोला है तेरा बेटी को भी मुंडे को भी मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो मेरी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पति के लिए भी सत्संग सुना है जिसमें गुरुजी ने बोला था तेरे 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 पति के हार्ट ब्लॉकेज का खतरा है। मैं हर बार आती हूँ उसे कष्ट कर पाने जल्दी सत्संग सुन कष्ट कर पा ले। तो मैंने जब सत्संग सुना ना तो गुरुजी ने मेरे पति का बड़ा जो कष्ट था ना गुरुजी ने फिर मैं मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस किया। गुरुजी ने सिर्फ मेरे पति को नहीं मुझे मेरी बेटी को मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस की। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। हर दिल से शुक्राना हर पल का शुक्राना हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जो मैं सांस ले रही हूँ ना मुझे आपका ही दान है गुरुजी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका बेटी को जो भी जो मैं मेरे पिछले जन्म में जितना बुरा कर्म किया है ना और इस जन्म में जाने आने जन्म में जितना भी मुझे पाप हुआ है ना गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना है गुरुपा। और मैं कान पकड़ के सबसे सामने माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी 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 दे दो बाबा माफ़ी दे दो। और आपने उस दिन बोला था मेरी कुल देवी माता से और मेरे पितर से भी माफ़ी मांगने के लिए। तो मैंने एक दिन पहले मांगा था। आज भी मैं अपनी कुल देवी माता से और मेरे पितर से भी माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी हे माता रानी हे पितर देव अगर मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे माफ़ कर देना है गुरुजी। आप भी मुझे माफ़ी देना गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करेगी ना आप भी उनको भी ब्लेस करना पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना सबको भला करना गुरुजी। आज जो आंटी जी का चैनल है ना उनको भी आंटी जी के चैनल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुजी सबका भला करना सब आंटी अंकल को भी ब्लेस करना। और अभी आपका ख्याल रखना गुरुपा क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। ऐसे ही आप मेरा साथ देना मेरे परिवार को साथ देना ऐसे ही मेरे साथ रहना गुरुपा। मैं आपके चरण में ऐसे ही रहना चाहती हूँ गुरुजी पूरी ज़िंदगी भर आपके चरण में रहना चाहती हूँ। चरण की सेवा देना गुरुजी। और जल्दी मुझे आपके दरबार में बुलाइए गुरुजी। मुझे मेरे मायके जाना है गुरुजी। और एक बात गुरुजी कल मुझे एक आंटी ने आपने ही भेजा था मेरे सत्संग में। लेकिन गुरुजी मैं तो सत्संग जा नहीं पाऊँगी मेरी बेटी को अभी एग्ज़ाम है और मेरे पापा को भी आँखों का ऑपरेशन है। मैं कौन लेके जाएगी गुरुजी प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देना गुरुजी। मैं जानती हूँ खूब जल्दी आप ही मुझे लेके जाना जाओगे गुरुजी। मैं मेरा बहुत मन है गुरुजी आपके पास जाने का आपके पास बैठने का प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा लव यू गुरुपा लव यू सो मच। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मेरा अज का शुकराना सत्संग है गुरु जी कृपा करना मेहर करना सारी संगत नूं। जय गुरु जी जय जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। कोई भुल चुक गलती होगी तो माफ़ करना। सत्संग शुरू करन लगी हाँ मंत्र जाप ते ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी दे स्वरूप के सामने बैठ के मैं शुकराना सत्संग कर रही हूँ। अज मेरा शुकराना सत्संग है गुरु जी दे मैसेज आया कुड़िए मैं तेनू 3 खुशखबरियां देनियां दुकान मकान तेनू ब्लैस कर रहे हैं। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। ते गड्डी ब्लैस कर रहे हैं गड्डी का ऑलरेडी गुरु जी थोने मैनू पहला ही दी हुई है शुकराना करदी हैं। ते जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। जो भी बाहर है बेटी बस मेरी वो घर आ जाए ठीक ठाक जो तुसीं VIP लाइन दे विच MBBS करन भेजिए ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਮੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਆਰੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜੂੰਗੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ, 2 ਕਮਰੇ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਵਹਿਮ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆਊਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਛਤਰਪੁਰ ਆਉਣਾ ਮੈਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 165 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 18,000 ਰੁਪਇਆ ਵੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਪੂਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਗੁਰਪੂਰਨ ਜੀ ਕੋਲ, ਧੰਨ ਗੁਰਪੂਰਨ ਜੀ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें ये था कि इस सत्संग को सुन ले, मैं तेरे ऊपर का सारा ब्लैक मैजिक जो हुआ है तुझ पर, वो मैं अभी पूरा ख़त्म कर दूँगा। जिस वजह से तुझे अभी इतना कष्ट हो रहा है, तो और जो भी जिस मतलब तुझ पे अभी कुछ दिनों से बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है। संगत जी, वो मैंने सत्संग पूरा सुना, बहुत लंबा सत्संग था। संगत जी, सच बता रही हूँ, सत्संग को सुनने के बाद से मुझे काफ़ी हल्का मेरी बॉडी में महसूस हो रहा है। फ़िलहाल तो अभी गुरुजी मुझे लंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से, लीवर से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। लेकिन एक होता है ना, जो ब्लैक मैजिक के ऑरे से जो शरीर बहुत
बहुत नेगेटिव फ़ील होता है, या एक उलझन सी होती है, या एक शरीर डाउन सा फ़ील होता है कि बहुत कमज़ोरी, बहुत जैसे वीकनेस लगती है संगत जी, तो वो अभी मुझे नहीं है संगत जी। वो जैसे ही वो सत्संग मैंने पूरा सुना, जैसे कि कोई तंत्र मेरे ऊपर से कट गया। तो मैं इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बस गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरे ऊपर से काटा है, वैसे मेरे हस्बैंड के ऊपर से भी ब्लैक मैजिक काट दो प्लीज़ गुरुजी महाराज, उन्हें भी ब्लेस कर दो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरा ये सत्संग और है कि आज गुरुजी ने मुझसे 5 रोटियां बनवाई, जिसमें संगत जी 5 मतलब गुरुजी ने मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दी। मुझे गुरुजी ने इस बीच लगातार 55555 से रिलेटेड 5 नंबर से रिलेटेड सत्संग भी सुनवाए हैं संगत जी। और गुरुजी ने आज मुझसे 5 रोटी बनवाई, 5 रोटी में संगत जी ओम के दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने मुझे। तो मैं इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बिल्कुल शार्प ओम, क्लियर ओम दिख रहा था 5 रोटी में, तो मैं इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज को। लगभग लग लग सॉरी संगत जी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ महाराज आपका उतना ही कम है गुरुजी महाराज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एंगर दिखाया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जो भी हुआ आप जानते हो, तो बस गुरुजी बहुत गलत हुआ जो हुआ, बस इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आपने कहा है तू चुप रह, जवाब सारे मैं दूंगा, लेकिन गुरुजी बात अगर मेरे ऊपर होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मैं चुप हो जाती। हालांकि मेरे ऊपर होती ही है तो भी मैं चुप हूँ। कल भी मेरे ऊपर टॉपिक पे बात हुई, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं चुप रही गुरुजी। पर अब गुरुजी एक जीव के लिए बात हुई है, एक बेजुबान जानवर को के लिए कहा गया है गुरुजी महाराज, तो ये गलत है ना गुरुजी। तो अब मतलब इनका ब्लैक मैजिक मुझ पे काम नहीं कर रहा है, इन्हें क्या पता, थोड़ा बहुत पेन तो मैंने सहा ही है ब्लैक मैजिक से, पर इन लोगों के सामने मैं आने नहीं दे रही हूँ गुरुजी। तो ये लोग इस तरीके से मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज, इन लोगों को तो मैंने कुछ नहीं कहा है, आप अपने आप में मैं बड़ाई हूँ, इन लोगों से तो गुरुजी ने सख्त मना किया है, कुछ बोलना नहीं है। पर उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन गुरुजी आप देखो, अब आप कहते हो नीवा होके चल न्याय, मतलब गुरुजी बहुत हो गया गुरुजी, इतना भी अच्छा नहीं लगता गुरुजी। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना गुरुजी, जो लगती हैं कर्मों का फल है ही नहीं, मतलब वो देख के लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे देख के लगता है कि वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म की सज़ा नहीं है, ये बेवजह गलत किया जा रहा है। तो गुरुजी उन चीज़ों के लिए आप बोलो गुरुजी, इन पनिश करो गुरुजी। अब आप यही है कि ये बोलना भी मेरे लिए पाप है, तो गुरुजी ये गलत है गुरुजी, इतना नहीं सर पे चढ़ाना चाहिए गुरुजी महाराज। आप कोई एक्शन लो गुरुजी, आपने मुझे मना किया तो कुछ मत बोल, मैं जवाब दूंगा, पर गुरुजी ये गलत है। ऐसा हुआ गुरुजी तो फिर मैं डॉग को फीड कराना बंद कर दूंगी गुरुजी। बाहर वाले को कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले परेशान कर रहे हैं गुरुजी, इस हद तक चीज़ें गुरुजी। अभी तो पीछे बोला सामने लड़ने आ गए, तो मैं क्या करूँगी, आपने चुप रहने को बोला है, मैं जलील होती रहूँगी गुरुजी? कितने साथ जलील हूँ गुरुजी, क्या कुछ नहीं मेरे को कहा गया गुरुजी? आपने खुद कहा है कि कुछ तो बातें जो इतनी बुरी बुरी बोली गई, जो आप खुद कहते हो कि वो तू सुन भी नहीं सकती, जो मैं तेरे पीछे सुना है, वो सुनने लायक भी शब्द नहीं है गुरुजी, आपको पता है सब कुछ गुरुजी। तो गुरुजी महाराज फिर मैं फीड कराना बंद कर दूंगी गुरुजी। भाई मैं बोल ही नहीं सकती, आपने मुझे बोलने को मना किया है गुरुजी महाराज, तो मैं फीड कराना बंद कर दूंगी डॉग को गुरुजी, और क्या करूंगी? प्लीज़ गुरुजी आप कोई एक्शन लीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज़ गुरुजी महाराज आप कोई एक्शन लीजिए। बाकी अगर ये भी मेरे लिए कहना पाप है गुरुजी तो ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगी, फीड कराना बंद कर दूंगी बस गुरुजी। क्योंकि अगर मैं कराती रहूँगी और अगर आप इन्हें कुछ नहीं बोलोगे तो ये लोग बवाल करेंगे फिर मेरे साथ, तो मैं क्या कहाँ जाऊँगी गुरुजी? मेरा हस्बैंड अंकल तो मेरी अपने काम पे है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, वो ऑलरेडी बीमार है, मैं क्या करूँ गुरुजी? अभी मैं इनके माइंड पे कोई प्रेशर भी नहीं दे सकती। बस सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरुजी, आप देखो बहुत हो गया गुरुजी, अब नहीं बर्दाश्त होता गुरुजी, अब आपने देखना है गुरुजी बस। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप बहुत बड़ी बड़ी कष्टों को छोटे में काट देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार। आज आपने सत्संग सुनवा के मेरा बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक काटा है, इसका भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी ने वो ओम के दर्शन दिए, तो वो रोटी प्रसाद भी गुरुजी ने मुझे खिलाया। और मैंने गुरुजी से फिर से अरदास की, गुरुजी महाराज वो रोटी प्रसाद की ब्लेसिंग भी आप मेरे हस्बैंड अंकल को देना, और जिसे नीड हो उसे देना, ताकि मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि अभी संगत जी उनकी ज़ुबान कटी है, उनकी ज़ुबान में बहुत दिक्कत भी हो रही है, बॉडी के साथ साथ उनकी ज़ुबान पे भी पता नहीं क्या छाले क्या क्या हो रहा है, तो कुछ खा पी भी नहीं पा रहे हैं। सब आप पे छोड़ा है गुरुजी महाराज, आपने मेरे हस्बैंड अंकल का ध्यान रखना है। अब मैं अपनी शुक्राना यही विराम दूंगी संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, बस गुरु महाराज जी के सामने बैठकर ही बात कर रही हूँ गुरु जी से। जो भी इन्होंने शेयर करवाना है अपने आप करवा लेते गुरु महाराज जी। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं कि हम सत्संग भी शेयर कर सकें, फ़ोन भी उठा सकें, ज़ुबान भी खोल सकें। उस परम पिता परमेश्वर के आगे जब उनकी इच्छा होती है तभी हम कर पाते हैं। संगत जी, सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, कल गुरु महाराज जी के धोती के मुंह में कुछ छाला टाइप कैसे लग रहा था, जैसे उसकी जीभ पे कोई रगड़ से चोट लगती है ना संगत जी, ऐसे फील था। बोल रहा मम्मा मेरे ये हो रहा है। रात को उसने मुझे बताया। मैंने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया? कह रहा, फिर दोनों बच्चे हंसने लगे। गुरु महाराज जी के धोता धोती कहते देख मम्मा अब चंदन तिलक लगाएगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु महाराज जी। मैं अपने बाप के सामने तो हंस ही सकती हूँ, पिताजी की बारे में बात करता है कोई तो मुझे तो हंसी आती है। तो बोल रहे दोनों आपस में, तो मैं चंदन तिलक लेके आई तो कहते हाय मम्मा तू अंदर भी चंदन तिलक लगाएगी। मैंने कहा तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। फिर मैंने बताया बेटे को कि गुरु महाराज जी ने मत भूल तेरे कितने कष्ट ठीक किए, कितने फोड़े फुंसियाँ, आँखों में भी तेरे पानी, कितना कुछ ठीक किया गुरु जी ने तेरा। मेडिसिन तुझे खाने दी है, याद कर। कहता हाँ। फिर मैंने कहा मैंने गुरु महाराज जी का संगत जी 2-3 दिन से स्वरूप पे तिलक लगा हुआ था। तो क्योंकि मेरे पास गुरु महाराज के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो कभी कभी कोई छूट जाता है तो मैं उनको फिर 2-3 के बाद फिर संगत जी मैंने वो गुरु जी ने थोड़ा डाला तो मैंने इसको उतारा चंदन तिलक को। और बड़े मंदिर से मैं अभी 17 को गई थी, जल प्रसाद की बोतल थी, उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद डाला ढक्कन में, और थोड़ा सा चंदन तिलक, 2 तिलक थे, उनको मैंने ऐसे सॉरी संगत जी, उसको ऐसे मिलाया और बेटे के गले में लगाया। तो मुझे समझ नहीं आया तो उसने खुद से लगाया अपनी टंग के ऊपर। संगत जी, टंग के नीचे थी वो जगह। तो मैंने कहा बेटा अब तू बोलना मत, आराम से पढ़ता रहे, और बात करेगा तो वो चंदन तिलक अंदर चला जाएगा, थोड़ी देर तक उसको टंग के ऊपर लगा रहने दे। तो संगत जी, वो बच्चे हैं बस काम मानते, बात करता रहा। शायद फ़ोन पे भी बात की अपने दोस्त से। तो खैर वो सुबह उठा संगत जी, फिर मैंने उसको रात को फिर बताया, एक बार मैंने लगाया उसको 8 बजे के आसपास। फिर मैंने उसको बोला जब तू सोएगा तो तू एक बार से तू लगा लियो। तो संगत जी फिर मैंने उसको सिखाया था संगत जी, उसने फिर वैसे ही किया, लगाया, मुझे नहीं पता इसका। तो सुबह उठ के बोलता है मम्मा मेरा जी में बहुत आराम है। तो मैंने कहा देखा गुरु महाराज जी है ना, तो तेरे आज लगाएगा तो पूरा टोटली हो जाएगा, जो 50% रह गए वो भी हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे महेश्वर, शुक्राना मेरे भोलेनाथ। इन सब असीम ब्लेसिंग्स के लिए आपकी बेटी बहुत शुक्राना करती है गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना दाता, बहुत बहुत शुक्राना, अल्फाज ही नहीं है प्रभु। कैसे आप सारी संगतों के कष्ट हर लेते हो अपने जल प्रसाद और चंदन तिलक की महिमा से। संगत जी, मैं तो हर किसी को बताती हूँ कि चंदन तिलक में, जल प्रसाद में बहुत अद्भुत शक्ति है, बहुत ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। गुरु महाराज जी कैसे कष्टों को हर लेते हैं भोलेनाथ। मैं उस भोलेनाथ महाशिव की शरण में बहुत खुशी होती है संगत जी कि हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए थे। 100% में से अगर हमने 90 गलत किए हैं, 90% तो 10% तो हमने अच्छे किए हैं, जो हमें इस महाशिव ने चुना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी भी मैंने वाइट कलर की ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई देखी है, कहीं कहीं डिफरेंट कलर की मुझे बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं संगत जी। तो गुरु जी बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए। गुरु जी महाराज जी, परसों मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने जैसे कि बताया था सत्संग में कि किसी आंटी ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन गुरु महाराज जी इसके बाद से मुझे तभी ठीक हो गया। उसके बाद से मेरा मन दिमाग बहुत ख़राब रहा, 2-3 दिन रहा मन में, लेकिन गुरु महाराज जी कोई नफरत कुछ नहीं था, बस गुस्सा था थोड़ा कि हाँ उसने ऐसे कहा, मैंने उसको इतना किया। चलो खैर, गुरु महाराज जी जैसे हमारे कर्म कटवाते हैं, ये भी हमारे कर्म होते हैं संगत जी। और उसके लिए भी मैं गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना ही करती हूँ
कि गुरु पिताजी जो अल्फाज बोले गए हैं, कुछ भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। उस परमेश्वर महाशिव ने हमें मजबूत बनाने के लिए सब करा है। संगत जी, हमारी परीक्षा होती है कि हम उस सिचुएशन में जो कोई गुस्सा दिलाता है तो हम कैसे बने रहते हैं। तो गुरु पिताजी कुछ ऐसे अतिक्रम चलाएं कि हमें गुस्सा ना आए गुरु महाराज जी, क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं, कलयुग के प्राणी, हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुरु महाराज जी, हम परमात्मा की संगत जी शरण में तभी जा सकते हैं जब हमें गुस्सा, लोभ, मोह, क्रोध ये कुछ भी ना हमारे अंदर हो। बस हर किसी के लिए प्यार हो, नफरत किसी के लिए ना हो। तो इसके लिए गुरु महाराज जैसे अच्छे थॉट्स डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और अनंतम शुक्राना गुरु जी। हैप्पी शिवरात्रि गुरु जी। आज प्रदोष व्रत है और त्रयोदशी व्रत है, तो शुक्राना मेरे भोलेनाथ। आज आपका सत्संग है गुरु महाराज जी, और बहुत मन है संगत जी जाने का, गुरु महाराज जी जानते हैं। तो गुरु महाराज जी प्लीज़ सामने से आके कोई मुझे कहे कि सत्संग में चलना है, और गुरु जी मैं उसके साथ आराम से पैदल जा सकती हूँ। आपने इतनी कृपा तो मुझ पर अब कर दी है गुरु जी कि मैं आराम से जाऊँ। गुरु महाराज जी ने मेरी बेल्ट छुटवा दी है कमर की। संगत जी मैं इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती दे रहे हैं। कल मेरे भी रात दाँत में कुछ फील सा हो रहा था मुझे, पता नहीं अजीब सी सेंसेशन थी संगत जी। तो मैंने गुरु महाराज जी का वही चंदन तिलक मैंने भी लगाया, गुरु जी के स्वरूप पे लगाकर ताज़ा लगाया मैंने गीले वाला, और उसको फिर अपने पूरे दांतों में अंदर सारे में लगा दिया, और सुबह ठीक था। तो ये है मेरे भोलेनाथ महाशिव, पल पल हर पल सत्संग हमारी लाइफ में करते हैं। हर पल हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे शुक्राने होते हैं। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम याद ही नहीं रखते, उनका भी शुक्राना गुरु जी। महाराज जी पेट की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके जो कीड़े थे वो अब नहीं लग रहे हैं गुरु महाराज जी। वो बहुत साफ़ सुथरा है। बेटा बहुत खुश था आपका धोता कि मम्मा अब इसके कीड़े नहीं लग रहे हैं। तो मैंने बोला बोल दे जय गुरु जी, तो फिर बोलता है संगत जी जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी आपकी जॉइंट की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। भोलेनाथ की शरण में है, वो भोलेनाथ बाबा के भजन सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, शिव चालीसा वगैरह सब कुछ सुनते रहते हैं, भोले बाबा की वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, उनको नास्तिक से आस्तिक बनाने का शुक्राना। गुरु जी ने बोला सब कुछ तेरे फेवर में होगा, सब कुछ बदल रहा है, घर के हालात बदल रहे हैं, सब बंदों की तरफ से तुझे प्यार मिलेगा। तो वो सब देख रहे हैं गुरु पिताजी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी ये बेटी। और गुरु जी आपका धोता खुश हो रहा था कि मेरा काम बन जाएगा। तो गुरु पिताजी उसको कोई फंसने फंसाने वाला काम ना हो गुरु पिताजी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। बस पिताजी जैसे आपको ठीक लगे, उसकी संगति ठीक ना हो तो उसकी संगति ठीक करवाए गुरु पिताजी। उसका अगर वो काम बनने लग रहा है तो आपको जैसा ठीक लगे गुरु पिताजी। सारे घर के मालिक आप हो प्रभु जी, दुख भी आपको सुख भी आपको अर्पण प्रभु जी। मैं सब आपको अर्पण करती हूँ, अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपनी ज़िंदगी सब आपको अर्पण है परमपिता। जैसे आपको इस शरीर को चलाना वैसे चलाए, जैसे इस दिमाग को चलाना वैसे चलाइए गुरु जी। मैं एक बट कुछ नहीं करूँगी गुरु महाराज जी। जैसे आपके धोते को आपने चलाना है और अपने जवाई को चलाना वैसे चलाइए गुरु पिताजी। आपकी धोती के बिहेवियर में बहुत चेंज है गुरु जी, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपकी बेटी। गुरु जी इसके पीरियड्स में जो पेट दर्द होता है उसको ठीक कीजिए गुरु पिताजी। और उसका वो टाइमिंग्स भी बहुत लंबी है, 5 डेज़ तक होता है, 6 तक गुरु पिताजी। बस उसको भी 2-3 दिन में ही कर दीजिए गुरु जी। अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर हम सबसे किसी से कोई गलती हुई हो परम पिताजी। भोलेनाथ जी आपको मैं सॉरी बोलती हूँ सबके लिए, पितृगण को सॉरी बोलती हूँ, कुलदेवी माँ को सॉरी बोलती हूँ। और सैटरडे को हम माता रानी मनसा देवी के पास जाना चाहते हैं। हे माँ मनसा देवी हमें बुला लीजिए अपनी शरण में, हम मत्था टेक के आएँ। आपके दोते की, आपके बेटे की बहुत आस्था है माँ आप में, तो हम सबको बुलाइए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये शुक्राना सिखाने का शुक्राना, भक्ति बढ़ाने का शुक्राना। गुरु जी मुझे किसी की नज़र ना लगी, क्योंकि जब मैं आपका दरबार देखती हूँ गुरु महाराज जी, मुझे इतनी खुशी होती है गुरु पिताजी, मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते गुरु महाराज जी। इतनी आनंद विभोर होती कि इससे ऊपर तो मुझे कोई खुशी ही नहीं लगती। और गुरु पिताजी आपके जवाई का मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही गुरु महाराज जी, जो प्यार 21 सालों से नहीं मिला गुरु पिताजी। आपकी कृपा से सब कुछ अब अच्छा अच्छा हो रहा है। बहुत शुक्राना करती है गुरु महाराज जी आपकी बेटी। और गुरु जी जिस औरत के पास पैसे रह रहे हैं गुरु महाराज जी, मैं मांगते मांगते थक गई हूँ, जाकर भी थक गई गुरु पिताजी। वो बहुत तेज औरत है गुरु महाराज जी, जैसे आपको ठीक लगे वो कीजिए गुरु जी। अगर आपको लगता है दिलवाने तो दिलवाइए गुरु पिताजी, आपके हाथ में सब कुछ। और गुरु जी आपने बोला है जो बच्चों के बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है वो सब होगा गुरु पिताजी। टाइलों में थोड़ी खड़खड़ की आवाज़ से आती है, 2 स्कोटिंग भी उधड़ रही है गुरु पिताजी, ये काम भी जल्दी करवाइए। जो पैड़ा उच्चा है उसको भी ठीक कराइए गुरु पिताजी, और इस कोटिंग को भी ठीक कराइए गुरु जी।
मेरा कहना जी कि बर्थडे करने का मन है, गुरु महाराज जी जो लंगर प्रसाद की सेवा करने का मन है। आपके जवाई जी मना करें, गुरु महाराज जी कुछ इंतज़ाम करवाइए ताकि वो सामने से आके बोले कि हाँ तो लंगर भी लगा ले। और मुझे पता है गुरु जी ये सब आपके होते हैं, सब कुछ मैंने आपको सौंप रखा है। कब आपने जागरण करवाना है, कब सत्संग करवाना है और कब कीर्तन कराना है, क्या बनवाना है गुरु जी, सब आपकी मर्जी है गुरु जी। हम तो निमित्त मात्र हैं, आप जो जो हमें बताएंगे हम करेंगे गुरु महाराज जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।